नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज कुछ और चंद बातें जो हैं हम मकर में जो 6 ग्रहों की युति हो रही है, युग योग जो बन रहा है, नभस युग योग जो बन रहा है, उस पर कुछ बातें और आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो हो रहा है, ये हम देख रहे थे 11 को, जब 11 तारीख को जो है अमावस्या है और 12 को सूर्य कुंभ में गोचर कर जाएंगे। तो 11 को अमावस्या है और 11 को ये जो बना है 9 के शाम से बन रहा है और 11 को खत्म होगा। तो अमावस्या के दिन का मैं चार्ट देख रहा था, क्योंकि देखिए अमावस्या जो है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कई बार, खासकर नकारात्मक घटनाओं के संदर्भ में। तो इसलिए हमने चूंकि अमावस्या में ये योग का एक दिन है, तो हम इसको देखना चाहते हैं। जब भी इससे पहले जैसे 1962 में जब 7 ग्रहों का योग हुआ था, गोल योग जब हुआ था नभस योग, तो उस समय सूर्य की वो था, सूर्य ग्रहण था, तब वो हुआ था। अभी ऐसा कुछ ग्रहण वगैरह की स्थिति नहीं बनी हुई है। तो फिर लेकिन अमावस्या की स्थिति हमने देखी कि अमावस्या का चार्ट है और फिर हमने उसको बनाया तो देखा, देखिए ये यदि सुबह यदि आप देखिए जब क्या कहलाता है वो अ, तो आप देखेंगे खासकर मकर लग्न बनाकर आप देखिए इसको, तो दिखता है कि सारे जो ग्रह हैं राहु केतु के जद में आते हैं। राहु केतु, पता है आपको, केतु जो है यदि आप मकर लग्न बनाते हैं तो केतु 11वें भाव में वृश्चिक लग्न में बैठा हुआ है और 5वें भाव में राहु जो है बैठा है। तो राहु और केतु के बीच में चूंकि काल सर्प योग, पूर्ण काल सर्प योग बना हुआ है, इसमें ये चीजें हैं। और मकर में 6 ग्रह हैं, चंद्रमा सहित 6 ग्रह हैं, सूर्य। और ये इससे बाहर मकर से केंद्र में मेष में मंगल है, ये आपको पता ही है। तो दोनों जो है मंगल वहां रोचक योग महापुरुष योग बनाए हुए हैं, शनि अष्टश महापुरुष योग बनाए हुए, और इस 2 महापुरुष योगों के बीच में ये हो रहा है। और खास बात एक और है कि यदि नक्षत्रों की स्थिति देखें तो सूर्य केवल श्रवण से बाहर है, नहीं तो और जो 5 ग्रह हैं, शनि, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये इस समय क्या कहते हैं, सब श्रवण नक्षत्र में है। तो श्रवण की जो एनर्जी है, नक्षत्र की एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा देखी जा रही है। और उससे जुड़ा हुआ नक्षत्र होता है धनिष्ठा, पेयर नक्षत्र कहा जाता है दोनों। तो पेयर नक्षत्र में सूर्य है, क्योंकि 28 डिग्री पर सूर्य आ रहे हैं। और तो इसलिए ये जो घटना हो रही है इसमें श्रवण की प्रधानता हो रही है। श्रवण की प्रधानता होने के कारण हमने चर्चा भी की थी, क्योंकि बड़े ग्रह जो हैं मार्च तक, 5 मार्च तक गुरु भी वहां है, और अगले साल फरवरी तक क्या कहते हैं वहां शनि है, और राहु जो है चंद्रमा के दूसरे रोहिणी नक्षत्र से क्या कहते हैं इनको देख रहे हैं, टॉरस से। ये स्थिति बनी हुई है, अभी भी राहु के दृष्टि में रहेंगे। 5वीं जो राहु की दृष्टि मानते हैं, तो राहु की 5वीं दृष्टि में है ये, क्या कहते हैं 9वीं दृष्टि में है, वहां से 9वीं दृष्टि से में है। तो ऐसे प्रभाव में हो रहा, और इस समय शनि शनि, बुध और गुरु, ये सब कम्बस्ट है, सभी आस्त ग्रह है। और इसमें बुध जो है वक्री है, और चंद्रमा भी अस्थि कहेंगे, क्योंकि साथ में होते हैं, अमावस्या की कुंडली बन रही है। तो आप देखिए अस्त की स्थिति है, तो इसमें कहीं ना कहीं शनि भी पीड़ित हो रहे हैं अस्त होने के कारण, गुरु भी पीड़ित हो रहे हैं। इसमें अस्त केवल शुक्र नहीं है, लेकिन शुक्र सूर्य की राशि में आ गए हैं, शनि की राशि में है, जुपिटर अपने विपरीत ग्रह के साथ है, सूर्य और गुरु के साथ। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो है प्रभाव ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो अशुभ प्रभाव में हो रहा है। और शनि गुरु के साथ है, वो है विपरीत प्रभाव, और सूर्य के साथ है, तो ये सारी चीजें हैं। तो शनि भी अशुभ स्थिति में है। और जब जब भी शनि अशुभ में होते हैं तो क्या होता है, शनि जो है ऐसे भी डिले बताते हैं, निराशा बताते हैं, अवसाद बताते हैं। और शनि जो है मकर में है तो करे परिश्रम और क्या कहते हैं के बाद
सफलता को दर्शाते हैं। तो ये जो पूरा जो समय है ये बहुत डिले के बाद रिजल्ट को बता रहा है। तो इस समय जो लोग धैर्य के साथ नहीं रहेंगे और बिना क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि इस समय जो स्थिति है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आपके नज़र में नहीं है। तो जब आपके नज़र में नहीं है तो आप यदि डिसीजन जो लेंगे वो गलत डिसीजन होगा। तो ये जो समय है डिसीजन लेने का भी नहीं है। और चूंकि ये जो युग युग बन रहा है तो युग का हमने आपको बताया है कि जब भी 5 ग्रह से ज़्यादा कभी एक साथ इकट्ठे होते हैं तो संहिता ग्रंथों में कहा गया है कि ये बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, युग परिवर्तनकारी होते हैं। तो युग परिवर्तन का स्थिति है तो इसका असर बहुत सालों तक देखा जाना है और बहुत सारे देशों की माने बाउंड्री वगैरह बदलेंगी, सीमाएं बदलनी है, बहुत सारे। तो इसकी स्थितियां ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर ज्यादा नहीं बताऊंगा। इंडिविजुअल चीजों पर आज ज्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। तो हम ये बता रहे हैं कि आपको इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, किसी भी पेशेंस रखना है। और अभी खासकर स्पेशली में फरवरी मार्च तक की स्थितियां जो है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों जो है बहुत सारे ग्रहों का समुच्चय है और आगे भी 5 ग्रह का रहेगा, फिर 4 ग्रह का रहेगा, तो स्थितियां बनी हुई है। तो कोई भी तुरंत निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा क्या होगा आपको अवसाद होगा। और चूंकि शनि ये है भी प्रभावित हो रहे हैं मकर में, तो कहीं ना कहीं शनि जब प्रभावित होते हैं तो बहुत ज्यादा वो करते हैं, भय क्रिएट करते हैं। तो एक भय का माहौल बना हुआ है। जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं स्पेशली क्या कहलाता है उनके बीच में। और कई बार हम लोग भी इस तरह की बातें करते हैं जिससे आपको लगता है कि सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इस तरह की चीजें पहले हो चुकी है। हमने आपको बताया कि जब सातों ग्रह एक साथ एक घर में थे 62 में, तब भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ लंबे समय में क्या कहलाता है दुनिया बदली। तो वो चीजें हैं वो दिख रही हैं, वो हम बता चुके हैं। और उस लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत 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 में कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें हो रही हैं। जैसे अभी क्या कहलाता है उत्तराखंड में जो चीजें हुई, श्रवण नक्षत्र में हो रहा है, तो श्रवण जलीय नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो जल से प्रभावित चीजें घटनाओं के बारे में हमने की थी। और कुछ भूकंप भूकंप के जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब की चीजें हैं, तो वो जो जिस क्षेत्र में प्रभावित है वो चीजें होंगी। लेकिन इंडिविजुअली उन्हीं चार्ट में इसका असर देखा जाएगा जब उस तरह की चीजों में उस कुंडलियों में दिख रही है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको इस समय बहुत ज्यादा सब्र और सबूरी की जरूरत है, बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि गुरु चूंकि नीच के भी हैं, अभी अस्त भी है, तो प्रभावी नहीं है। तो और शनि के साथ है कंबस्ट भी है, तो इसलिए क्या कहलाता है गुरु के कमजोर होने के कारण हमारे अंदर एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है, शनि भय क्रिएट कर रहे हैं। तो अविश्वास भय, तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो कहा जाता है श्रद्धा और सबूरी की जरूरत है। आपको श्रद्धा रखना है समय पर, ये जो समय है निकल जाएगा और फिर अच्छे समय आएंगे और वो आप उस समय आप निर्णय ले सकते हैं और फैसले पर पहुंच सकते हैं। और श्रवण जो नक्षत्र है जिसमें 5-5 ग्रह रहेंगे अमावस्या के दिन, वो भी इस बात को इशारा करते हैं। श्रवण क्या है? शून्य का नक्षत्र है। श्रवण श्रवण मतलब संस्कृत में सुनना होता है, तो सुनना है। और इस समय सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि 5 ग्रह अमावस्या के दिन है। और अमावस्या का जो दिन कहा जाता है आध्यात्मिक चेतना का दिन होता है। हमेशा क्या कहलाता है, कहा जाता है चतुर्दशी और अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या को हमेशा क्या कहते हैं आध्यात्मिक होने की जरूरत है। जो आदमी आध्यात्मिक होगा, जो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, जो जिसका विश्वास होगा, उसको कभी भी अमावस्या से कोई क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सांसारिक होते हैं, प्रायः देखा जाता है कि हम जब काले पक्ष में कृष्ण पक्ष में चीजें होती हैं और अमावस्या वगैरह के आसपास होती है, तो शनि प्रबल हो जाते हैं इस समय, और इस समय चंद्रमा भी उनके साथ हैं। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भय हो जाता है, सुरक्षा बहुत होता है। जब आप ज्यादा अति भौतिक होंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। यदि आप इससे बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने आपको कहा है कि मकर राशि जो है हायर लेवल में, हायर प्लेन में जो है वो बता रहे हैं आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए बता रहे हैं। और ग्रहीय जो इस तरह का योग है बना है वो भी बना है। और इस संदर्भ में जो वर्तमान अभी जो दुनिया की स्थिति है ये वो बता रही है, जो ग्रहों की स्थितियां हैं एक ही भाव में बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां हैं, वो लगभग मंगल को छोड़कर, और मंगल त्रिकोण केंद्र में है, तो मंगल की एनर्जी भी इसमें शामिल हो रही है। तो एक बात आप मान कर चलिए कि लगभग सभी लग्न और राशि के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जिनकी कुंडलियों में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी यदि होगी, दशा भुक्ति बता रही होंगी, ऐसे लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो ऐसे ऐसे समय में सबसे ज्यादा आपको श्रद्धा रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। श्रद्धा विश्वास होगा और
उसके साथ धैर्य होगा, तो आपके साथ जो जीवन में जो बेहद अनिवार्य चीजें होनी होंगी वो घटित होकर निकल जाएंगी और आप प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि आप इस समय में आपके पास विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप मानकर चलिए कि जो भी छोटी-सी भी घटना होगी वो बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें। और किन कुंडलियों में इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, कुंभ राशि जो है, हमने कई बार बताया है कुंभ राशि की जब चर्चा करते हैं, कुंभ राशि में 12वें भाव में हो रहा है, मकर उनके लिए 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वां भाव प्रभावित हो रहा है और 12वां भाव सबसे कठिन भाव होता है, कारण कि ये पूर्व जन्म से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे सब अनकॉन्शियस को बताता है, जो कार्मिक होता है, माने कार्मिक का मतलब है कि जो हमारे प्रारब्ध से तय होता है, जिसमें हमारे कई जन्मों के कर्म के आधार पर फैसले होते हैं। तो सबसे ज्यादा कुंभ राशि के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए कि उनके 12वें भाव में हो रहा है और यदि उनकी कुंडली में दशा भुक्ति खराब होगी तो कुंभ के लोगों को कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो उनको आसान नहीं होगा पहुंचाना। तो हम लगातार आप लोगों को कह रहे हैं कुंभ राशि वालों को, जब से गुरु आ गए हैं इसमें कुंभ में, मकर में, कि आपको सबसे सावधान होना है और आपको चूंकि 12वां होता है, सर्विस एटीट्यूड से काम करने की जरूरत है। तो एक हम कहना चाहते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है, जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी, स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो है सिंह के लिए छठे भाव में हो रहा है। सिंह रॉयल ग्रह होता है, ये सत्ता से जुड़ा हुआ ग्रह होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी प्रमुख जगह पर बैठे होते हैं या कम से कम चाहत होती है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि मघा नक्षत्र पर भी वो भेद आ रहा है। तो मघा नक्षत्र जो कि सिंह राशि में क्या कहते हैं, मघा वाला जो क्षेत्र है वो गद्दी का क्षेत्र होता है, राजगद्दी का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी था और जिस तरह की उन्होंने हरकत की वो आपको पता है सब चीजें। तो ये कुंभ जैसे सिंह में सबसे ज्यादा मघा नक्षत्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उस पर अभी श्रवण से भेद लगा हुआ है। तो वो एक चीजें हैं। इसके अलावा क्योंकि और सिंह के छठे भाव में हो रहा है, तो स्पेशली सर्विस एटीट्यूड अपनाइए, अहंकार को छोड़िए। 12वां भाव जो है हमारे डिसॉल्व करने को बताता है, छठे के सामने होता है, तो आप अपने को थोड़ा सा इस समय डिसॉल्व करके रखिए, आध्यात्मिक होइए, निश्चित रूप से क्या कहलाता है, सर्विस सेवा भाव से काम कीजिए, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद मिथुन राशि के लिए 8वां है, मिथुन के लिए भी हम लगातार सावधान कर रहे हैं कि मिथुन के जातकों को, क्योंकि 8वें भाव में हो रहा है वो मिथुन के लिए, तो ये समुच्चय बन रहा है, तो मिथुन के जातकों के जीवन में भी बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमने बताया ये त्रिक भाव में हो रहा है। त्रिक भाव में कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां दिखती है, खासकर जो लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं उनके जीवन के लिए स्पेशली ये लागू हो रहा है। और दशा भुक्ति देखें, देखिए इंडिविजुअल चार्ट हम देख नहीं रहे हैं, तो हम दशा भुक्ति की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप वृश्चिक की राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले को इसलिए भी सावधान करना चाहते हैं कि वृश्चिक में अभी केतु बैठे हुए हैं। जो लोग अभी केतु बैठे हुए हैं, कालपुरुष कुंडली से 8वें भाव में है और मंगल की दृष्टि भी है। और यदि आप ध्यान से देखिए, हम लगातार कह रहे हैं, जब टॉरस और उसमें आए थे तो राहु और केतु के संदर्भ में हमने अब बताया था कि भारत की कुंडली अफ्लिक्टेड हो रही है। हर साल, हर बार जब भी राहु केतु वृषभ में और वृश्चिक में आते हैं तो भारत वर्ष के लोगों के लिए कठिन होता है चीजें। भारत की आजादी भी उसी समय मिली है, जब मिली है 47 में, उस समय भी ये था। 84 में स्थिति बनी हुई थी और अभी फिर बनी हुई है, तो ये बड़े परिवर्तन को बताता है। आपको 84 की घटना पता है, पहले बता चुका हूँ, भारत की आजादी के समय की घटना हुई, तो ये सारी चीजें हैं। तो राहु केतु है, ये बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं और केतु इस समय प्रभावी है, क्योंकि जब शनि भी पीड़ित है और सभी ग्रह पीड़ित हो रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि केतु की शक्ति प्रबल हो जाती है। और केतु क्या है, आध्यात्मिक चेतना के ग्रह है, तो जो लोग, और अतीत के ग्रह है, तो अतीत में आपने कुछ गलतियां की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से कुछ गलतियां की है, तो निश्चित रूप से इस समय आपके लिए पीड़ा का समय हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और ये आपको तो इसलिए हमने कहा कि वृश्चिक के जातकों को, जिन लोगों ने कुछ गलतियां की, तो कि तीसरे भाव में हो रहा है, तीसरा भी माइल्ड मेलेफिक भाव होता है, ऐसे जातकों के जीवन में भी अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऑलरेडी मैंने कहा कि कालपुरुष कुंडली में 8वां है और उनके अपने तीसरे भाव में हो रहा है, मिथुन, सॉरी, वृश्चिक लग्न और राशि दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे जातकों को भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो मैं 4 राशियों के लिए स्पेशली ये बात बताई। इसके बाद मैं कहूंगा कि आपको इसके बाद जो है आप देखें कि
धनिष्ठा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण में हो रहा है तो श्रवण के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। और जिसका चंद्रमा होगा, शनि का यहाँ से गोचर चल रहा है तो उनको पता है, पहले से कहा जा रहा है। तो श्रवण में यदि आपका महत्वपूर्ण कोई भी ग्रह है, लग्न है, चंद्रमा है, शूर है, तो निश्चित रूप से, या कोई महत्वपूर्ण ग्रह है, शनि भी है, तो आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में कहीं न कहीं कुछ महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। प्लस माइनस दशा भुक्ति से आप देख लीजिएगा, तो श्रवण नक्षत्र देख लेने की जरूरत है। और श्रवण से हम देख रहे थे शरभद्र में, तो ये हमको दिखा कि ये इसका जो वो जा रहा है, वो आपके धनिष्ठा पर जा रहा है सीधे वाम जो है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावित होगा। धनिष्ठा में सूर्य भी रहेंगे, उससे भी दिख रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों को भी सावधान होने की जरूरत है। चंद्रमा हो, सूर्य हो, लग्न हो, इनको भी सावधान रहना चाहिए। इसके बाद हमने बताया कि मघा नक्षत्र भी पर एक वेध जा रहा है, तो मघा नक्षत्र के जातकों को स्पेशली मैंने सूर्य लग्न राशि के लिए बोला, तो मघा नक्षत्र उसका शुरुआती पार्ट होता है 13-20 तक का। इसलिए मघा वाले लोगों को भी जिनका लग्न हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, जरूर आप ध्यान रखें। इसके बाद कृतिका नक्षत्र पर भी आ रहा है, तो कृतिका के जातकों को भी देख लेना चाहिए। ये लेकिन आप हमेशा अपनी कुंडली में देखिए, आपकी दशा भुक्ति यदि अच्छी है तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, तब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए देंगे। और देंगे क्या, देखिए अ, देखिए रिजल्ट जो दे रहा है, कर्म भाव में हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कर्म के मामले में होगा, क्योंकि शनि अफ्लिक्टेड है, भय क्रिएट होगा, तो दफ्तर में आपको दिक्कतें होंगी, कुछ ऐसी परेशानी होगी कि दफ्तर में सभी लोगों के लिए ये चीजें दिख रही है, लेकिन खासकर क्या कहते हैं, जिसकी मकर, जैसे मेष लग्न वालों के लिए मकर वहां में हो रहा है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा होगा। और कालपुरुष कुंडली है तो सबके लिए होगा। और अलग-अलग भाव, अलग-अलग राशियों के लिए अलग-अलग स्थितियां बनेगी। जैसे मान लीजिए कि कर्क लग्न राशि के लिए क्या होगा, 7वें भाव में हो रहा है, तो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मेजरली दिखाएगा, पार्टनरशिप में दिखाएगा। यदि विदेश में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें ये दिखाएगा। तो इस तरह से भावों के हिसाब से देख लीजिए, जो जो भाव आपका पीड़ित हो रहा होगा, उस भाव से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में आपको प्लस या माइनस देगा। और चूंकि पीड़ित हो रही है तो कुछ पीड़ा की स्थिति दिख रही है, और सबसे ज्यादा बेचैनी की स्थिति दिख रही है, तो आपको सबसे ज्यादा इस बात में ध्यान रखने की जरूरत है। और वात प्रभावित होता है, जब भी शनि प्रभावित होते हैं और मकर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से वात की समस्या बहुत सारे लोगों को होगी। वात संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जॉइंट्स में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कहीं और जगह होता है, तो ये चीजें हैं। शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसमें, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम की मेरे पास कई आई है कुंडलियां, तो हार्ट की प्रॉब्लम समस्या दिख रहा है। गुरु और दो गुरुओं का संबंध है, तो वो एक्सेस एनर्जी जो है वो दिख रहा है। और राहु की दृष्टि भी है शुक्र पर, तो सेक्सुअल एनर्जी की एक्सेस दिख रहा है, तो स्कैंडलस कुछ लोगों के लिए स्थिति बनेगी, जिसका 8वां और 12वां आ रहा है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली दिख रहा है। और इस तरह से आप अलग-अलग तरह से इसको देखने की ज़रूरत है, तो आपको समझ में आएगा। और हमने बताया कि केतु की एनर्जी अल्टीमेटली जो इसका फल देना है, शनि को देना है और केतु को देना है डायरेक्टली। देखिए कि आध्यात्मिक जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी, जो लोग भौतिक हैं उन लोगों को परेशानी है। जो लोग ईगो पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इस समय शनि के प्रभाव में चीजें हो रही हैं, शनि की राशि में हो रही है, तो निश्चित रूप से किसी भी पक्ष में, चाहे आप क्या कहलाता है, दाएं पक्ष के लोग हों या बाएं पक्ष के लोग हों, यदि आपके अहंकार में कोई फैसला आप कर रहे हैं, या जो चीजें आपके साथ पीछे से जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से दिक्कतें हो रही है। देखिए रही असंतोष चारों तरफ सब जगह फैला हुआ है, कृषक वर्ग में, लेबर क्लास में, सब जगह दुनिया भर से खबर आई। भारत में तो किसान आंदोलन हो ही रही है, तो सभी लोग प्रभावित होंगे इसमें, किसान लोग भी प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि रिप्रेशन का भी समय है और एजिटेशन का भी समय है। तो सरकार रिप्रेस्ट कर सकती है, और क्या कहते हैं जो जन असंतोष है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये दोनों स्थितियां बनी हुई है। और ये क्या कहलाता है अभी, इस बात को इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपने असंतोष को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, चाहे आप सामान्य आदमी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे लेबर हैं। क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपके विद्रोह का कुछ अच्छा फल मिले, लेकिन आपको कई लोगों को इस विद्रोह के कारण कुछ दिक्कतें होंगी। और सरकारों के लिए तो हमने कहा है कि श्रवण में हो रहा है, तो सरकारों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। सरकारों को अपने अहंकार पर, अपने चीजों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, और खासकर जिनका अपना
केतु का प्रभाव है, तो अतीत में लगे सरकारों ने गलतियाँ की है, उसका उनको रिज़ल्ट मिल रहा है, सभी सरकारों को। अमेरिका में आपने देखा कि क्या गलत था, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पिछली गलतियों के कारण, लगातार एग्रेसिव होने के कारण उनके साथ क्या स्थिति हुई। तो ये स्थितियाँ दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी होगी। तो हमें इसमें बहुत बैलेंस रहने की ज़रूरत है। हम बैलेंस रहेंगे तो हम ये मकर के युग योग को हम बहुत आसानी से पचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आध्यात्मिक चेतना के साथ बिना तथ्यों को सही ढंग से समझे हुए, क्योंकि आज जो मीडिया का जो वातावरण है दुनिया भर में, वो मीडिया हमें सही सूचना नहीं दे रही है, अलग-अलग कारणों से उसमें। तो हम जो यदि हम मीडिया की सूचना से या और हम किसी और सूचना के आधार पर जो तय कर रहे हैं, वो लंबे समय के बाद आपको एहसास होगा कि आप गलत थे। कई बार, चाहे आप किसी पक्ष में हो, चाहे आप किसान पक्ष के लोग हों, चाहे सरकार पक्ष के हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा। तो दोनों तरफ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आपको इस समय में ऐसे किसी भी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इसके ऐसा नहीं है कि ये 9 और 11 के बीच में हो रहा है और अमावस्या के दिन की हमने चार्ट पर आधारित बातें कही, तो वो केवल यहाँ तक सीमित है। इसका रिजल्ट बहुत आने वाले समय तक होगा, और इस साल तो स्पेशली होगा क्योंकि श्रवण में है, शनि का गोचर चल रहा है, तो श्रवण रॉयल साइन को इंडिकेट कर रहे हैं। गुरु भी अभी श्रवण में है मार्च तक, 5 मार्च तक। तो ये सारी चीजें हमें बता रही है कि हमको बहुत सतर्क रहना है, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना है जल्दी में, क्योंकि निर्णय पर हम पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सभी हम गलतियां कर रहे हैं, सभी पक्ष के लोग गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सबको अपने अपने पुराने कर्मों के आधार पर दिक्कतें हो सकती हैं, जो योग बता रहा है। तो मित्रों, इसके साथ ही इस बात को खत्म करना चाहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए, करें तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्र।